हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली, और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है अन्ना सर कोटा अन्ना अकेडमी। तो बच्चों, आपको पता है कि हम इस चैनल पे कर रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, और क्वेश्चन ऑफ द डे में जो आज का सवाल है वो सवाल एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा है, जो कि बिल्कुल इसी फॉर्मेट में उसने स्क्रीनशॉट से भेजा हुआ था। तो हो सकता हो कि थोड़ा बहुत अनक्लियर सा हो, बट मेरे ख्याल से मोर और लेस क्लियर सा दिख रहा है ना। तो हो सकता है उसके किसी टेस्ट में आया हो, और मुझे ऐसा ध्यान भी आता है कि इसको मैंने 8-10 साल पहले किसी पर्टिकुलर टेस्ट में इस तरह का सवाल मैंने पूछा था। हो सकता है थोड़ा बहुत डेटा वेटा चेंज हुआ हो, उस तरह के ही सवाल है, राइट। बट ये क्वेश्चन मेरे को काफी अच्छा लगा, तो दैट्स वाई मैंने ये सवाल आज क्वेश्चन ऑफ द डे में रखा है। ठीक है, तो आप भी जरूर इसको सॉल्व कीजिएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन विजिबल है, ट्राई करके फिर देखिएगा कि किस तरीके से उसको मैंने सॉल्व किया है। इन केस अगर नहीं हुआ हो तो जरूर देखेंगे, और अगर हो गया हो और कोई और मेथड आपने यूज किया हो तो जरूर मुझे लिखकर सूचित करेंगे, राइट। और अगर आपको अच्छा लगा हो प्रॉब्लम तो बिल्कुल आप इसको शेयर कीजिएगा, और आप भी मेरे साथ ऐसे प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं जिसको मैं क्वेश्चन ऑफ द डे में ले सकूं। तो चलिए देखते हैं, हालांकि इस पर्पज से इसको शेयर नहीं किया गया था। तो देखिए, एक हमारे पास सवाल है कि IN मतलब इंटीग्रल दिया हुआ है इस तरह का, और इसकी वैल्यू कुछ इस तरह की दी हुई है, जहां एक fnx टाइप का फंक्शन है और उसके बारे में आगे की कहानी बोली गई है ना, इसके बारे में आगे की कहानी बोली गई है। ओके, तो हम इसको समझते हैं कि सबसे पहले तो देखो, इसमें जो मुझे दिख रहा है कि इंटीग्रेट होता हुआ तो बड़ा भारी सा है, क्योंकि इसमें जो सबसे ऊपर वाली चीज है और नीचे वाली चीज में कोई ऐसा डेरिवेटिव का रिलेशन नहीं बैठ रहा अभी तो। दूसरी बात, अगर ये इंफिनिटी तक जा रहा होता तो ये एक सीरीज होता है जिससे काम चल जाता, लेकिन ये इंफिनिटी तक नहीं जा रहा है, ये फाइनाइट ही है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे चलो यहां पे भी बात नहीं बन रही है। तो मैं यहां पे एक सब्स्टिट्यूशन ट्राई करता हूं, है ना। सब्स्टिट्यूशन कैसा ट्राई कर रहा हूं कि जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है ना, इसी को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो 1 + e⁻x है, e⁻2x/2 फैक्टोरियल है, एंड सो ऑन टिल e⁻nx/n फैक्टोरियल, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं। जैसे मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूं बच्चों, u मान लेता हूं, u मान लेता हूं। अब हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने में देखना, क्योंकि अब क्या करोगे, जब भी हम कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो dx निकालते हैं, तो ऑफ कोर्स मैं dx निकालने की कोशिश करूंगा, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, e⁻x का e⁻x आएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा बच्चों, e⁻2x का 2 × e⁻2x/2 फैक्टोरियल। एक टर्म और लिख लेते हैं ना, e⁻3x का क्या आ जाएगा, 3 × e⁻3x/3 फैक्टोरियल, और ऐसा चलता जाएगा यहां तक। तो यहां पे n आएगा, e⁻nx आएगा, और n फैक्टोरियल आएगा, और बाहर क्या आ जाएगा बच्चों, dx इक्वल टू क्या आएगा, du, है ना। अब सोचो, इससे एक चीज तो मुझे साफ साफ दिख रही है कि e⁻x कॉमन आ रहा है ना, और यहां पे एक और चीज दिख रही है, 2 से 2 फैक्टोरियल कटेगा तो 1 फैक्टोरियल, 3 से 3 फैक्टोरियल कटेगा तो 2 फैक्टोरियल, और यहां n-1 फैक्टोरियल। तो यहां से e⁻x को बाहर खींचते हैं, e⁻x को बाहर खींचोगे तो यहां 1 प्लस यहां बनेगा e⁻x/1 फैक्टोरियल। क्या ऐसा ऊपर दिख रहा है? यस, ऐसा ही दिख रहा है। और यहां देखना, e⁻2x/2 फैक्टोरियल बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है साहब, लास्ट वाला लेकिन वैसा नहीं दिख रहा है ना। तो अगर वैसा नहीं दिख रहा है, एक x बाहर आ चुका है ना, n-1x और नीचे n-1 फैक्टोरियल। तो बच्चों, अगर लास्ट वाला वैसा नहीं दिख रहा है तो मैं बनाऊंगा तो इसी शक्ल का, है ना। तो इसी शक्ल का बनाएंगे, तो चलिए इस पे एक टर्म ऐड करते हैं, क्या, e⁻nx/n फैक्टोरियल। ये मैंने जोड़ दिया अपनी तरफ से, हम सबकी तरफ से, है ना। अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर मैंने इसको जोड़ा है तो देखो यहां तक तो सब कुछ सेम है, यहां तक तो सब कुछ सेम है e⁻x, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो e⁻x इंटू दिस ये माइनस होगा। तो e⁻x इंटू दिस कितना हो गया, e⁻n+1x इंटू n फैक्टोरियल dx इक्वल टू du। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। तो ये जो बड़ा बवंडर सा लिखा हुआ है, ये तो हमें पता है किसके बराबर है, u है। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं यहां पे क्या बना है, e⁻x इंटू ये u बन गया, e⁻x इंटू ये u बन गया। और ये देखना बच्चों, ये वाली चीज जो है वो तो लिख के आएगी e⁻n+1x, और अपॉन कितना बन रहा है, n फैक्टोरियल, और बाहर क्या था, dx इक्वल टू du। इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखना, e⁻x u dx इधर ही छोड़ दे रहा हूं, e⁻x u dx इधर ही छोड़ रहा हूं।
लेकिन ये जो टर्म है ना e की पावर x n प्लस वन एक्स, इसको उधर ले जा रहा हूं, तो कितना बन गया e की पावर n प्लस वन एक्स अपॉन n फैक्टोरियल और dx, ये चीज इधर आ गई। अच्छा एक चीज और सोचना, ये जो du राइट हैंड साइड का है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो माइनस du बन गया। आपको बोले सर ऐसा ही कुछ बना हुआ है उधर भी, तो बिल्कुल वैसा ही कुछ बना हुआ है, लेकिन नीचे u था, है ना, नीचे अपन इंटीग्रल देख लेते हैं एक बार, e की बार n प्लस वन एक्स dx, और नीचे ये पूरा u जो माना था u था, तो यानी मैं क्या कह रहा हूं कि एक u से डिवाइड कर देते हैं, n फैक्टोरियल भी इधर ले आते हैं। तो बच्चों n फैक्टोरियल इधर ले आए, e की बार x u dx माइनस du, और किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, u से, है ना, u से डिवाइड कर रहे हैं। उधर क्या बन गया, वही जिसका था इंतजार, ठीक है, तो नीचे u आ गया। अब दोनों साइड सांप वाला निशान लगा दीजिए, है ना, सांप वाला निशान मतलब इंटीग्रेशन का निशान लगा दीजिए, तो ये चीज ही तो in है बॉस, तो हम लोगों ने इसको लिख दिया मैंने in, और ये चीज देखना है n फैक्टोरियल बाहर, n फैक्टोरियल बाहर होने के बाद आप देख सकते हो जब अलग अलग करोगे तो पहला तो बनेगा e की बार x dx, और माइनस में क्या बनेगा, इंटीग्रल du अपॉन u। बहुत बढ़िया सर, शानदार। तो ये सब जेई एडवांस के लेवल के सवाल हैं, सबको आने चाहिए करना। तो इधर बन गया n फैक्टोरियल, और इधर बन गया मुझे लगता है e की बार x, और इधर बन गया माइनस ln u और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि दिस इज इक्वल टू लैम्डा n, है ना, दिस इज इक्वल टू कितना, लैम्डा n इंटू e की बार x माइनस ln fn x प्लस c, नहीं माइनस ln fn x और प्लस क्या हो गया c, तो लैम्डा n इंटू दिस। तो मेरे ख्याल से अब कंपैरिजन वाला काम हो जाएगा, लैम्डा n इज n फैक्टोरियल e की बार x, तो e की बार x हो गया। fn x जो है वो मेरे ख्याल से u के बराबर बैठ रहा है ना, fn x जो है वो u के बराबर बैठ रहा है। तो जैसे मैं fn x लिखता हूं तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा हो सकता हो लग जाए u के बराबर है, तो शायद e की बार x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस e की बार 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल e की बार nx अपॉन n फैक्टोरियल। तो बहुत सारे बच्चों को लग सकता है कि अरे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसका c उसका c सेम ना हो। बिल्कुल, अगर आप ये सब चीजें जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए, है ना। तो हम लोग यहां बोल सकते हैं, लेकिन ये इस बार यही आएगा क्योंकि fn0 ये दिया हुआ है। तो बच्चों आप सोचना कि कोई भी चीज इसमें एक्स्ट्रा नहीं होगी, क्योंकि fn0 यहां से जो हमारा मैच कर रहा है वो बिल्कुल वही मैच कर रहा है, कितना 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल से लेकर 1/n फैक्टोरियल तक, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है ना, बिल्कुल मैच कर रहा है, बिंदास मैच कर रहा है, ठीक है। तो fnx तो यही होगा, है ना। अब एक चीज और बोला, यहां तक अभी इंटीग्रेट हुआ है भाई, अब इसके बाद भी वो वाले, इसके बाद gx बोला लिमिट n इज अप्रोचिंग इंफिनिटी ln fns x, ठीक है ना। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो gx क्या हो गया भाई, gx हो गया सर लिमिट n इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, है ना, ln, और ये पूरा एक्सप्रेशन है ना, बार बार भारी भारी एक्सप्रेशन, एकदम स्टेरिक हिंड्रेंस की फील दिलाता हुआ, बल्कि ग्रुप्स देखिएगा e की बार nx अपॉन n फैक्टोरियल तक जा रहा है ना, ये बन गया। अब इसको अगर ध्यान से अगर n को इंफिनिटी तक खुला छोड़ दें तो ये एक एक्सपेंशन है, अगर एक्सपेंशन याद नहीं है तो ऑफ कोर्स काम नहीं बनेगा। जैसे e की बार x क्या होता था, 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, कहां तक जाएगा गुरुजी, इंफिनिटी तक भाई। तो वो सीरीज अब n इंफिनिटी है तो उधर आगे निकल लेगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि e की पावर देखना, उसमें x रख दो, e की बार x, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस e की बार x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस e की बार x का स्क्वायर मतलब e की बार 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस e की बार, है ना, e की बार x रखोगे तो e की बार 3x अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्या दिख रहा, सेम चीज बन रही है। यानी मेरे को क्लियर हो गया कि ये जो लिख रहा है ln, है ना, इसका एक्सपेंशन है e की बार x, और ये बहुत प्यारा सा फंक्शन आएगा, हमारा तुम्हारा सबका लाडला दुलारा फंक्शन e की पावर x आ गया, है ना। अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है बॉस। अब क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ e की पावर x इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो भाई ये ग्राफिकल कटिंग से ही देखना पड़ेगा हमारे पास, और तो कोई चारा है नहीं। तो ले e की पावर x इक्वल टू 4x स्क्वायर, है ना, e की पावर x इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो ग्राफिकली देखना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। तो जैसे ही हम इसके ग्राफ पे आएंगे बच्चों, तो पहली चीज तो हम लोग 4x स्क्वायर का ग्राफ बना देते हैं ऐसे, है ना, 4 का जो भी होगा। e की पावर x का जब ग्राफ बनाओगे, कलर चेंज कर लेते हैं, तो देखो 0 से ऐसे उठेगा। अब यहां देखो, यहां 0, 1 तो है, तो मैं एक फंक्शन ले रहा हूं hx,
इसको आप देखोगे ना, जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है, h ऑफ 0 इज 1, तो ये पॉजिटिव है। मतलब इन दोनों का जो हाइट का डिफरेंस यहां 1 है, ये 0,1 है, हाइट का डिफरेंस 1 है। लेकिन जैसे ही आप h1 चेक करोगे तो e-4 कैसी क्वांटिटी है बॉस? e-4 कैसी क्वांटिटी? तो मेरे ख्याल से 2.7 ये नेगेटिव हो गया। मतलब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो ये यहां काट देगा कहीं, मतलब ये जो कटिंग होगी वो 0 से 1 हो सकता हो आगे की साइड मिलेगा, है ना, 1 आगे की साइड मिलेगा, 0 से 1 के बीच में ये कटिंग होगी, 0 से 1 के बीच में ये कटिंग होगी। समझ में आ रही है मेरी बात कि 0 से 1 के, क्योंकि यहां पे देखो h0 पॉजिटिव है, दोनों का डिफरेंस, और यहां h1 नेगेटिव हो गया, मतलब 1 पे 4 की वैल्यू बढ़ी है देन e, तो ये ऊपर आ गया, तो एक बार कटिंग होगी। अब बच्चों को लगेगा, ठीक है ना, कभी कभी तो ये सॉल्यूशन निकालने में भी हालत खराब हो जाती है, लेकिन चलो फिर भी निकाल लेते हैं, 2 आ गया, इसके बाद भी गलत हो सकता है। अब बोलोगे सर इसके बाद कैसे गलत हो जाएगा, यहां तक तो हो गया, 2 सॉल्यूशन आ गया, नहीं। अब क्या दिक्कत है कि 4x स्क्वायर की जो स्पीड है ना बॉस, वो e की पावर x के रेस्पेक्ट में कम है। e की पावर x बहुत तेजी से बढ़ता है। आप जैसे अभी यहां 5, 6 डालोगे इसके कंपैरिजन में, तो मुझे लगता है कि ये अभी नेगेटिव देगा। जैसे आप 2 भी रखोगे, 3 भी रखोगे, आप थोड़ी देर के बाद देखोगे फिर से ये वैल्यू पॉजिटिव देने लग गया। मतलब इसकी जो स्पीड है इससे बहुत तेज है। तो होगा क्या कि अगर आप इस बात को समझें कि जो मैंने बोला कि e की पावर x की स्पीड तेज है, तो हम लोग बोले कि इसकी स्पीड इतनी तेज हो जाएगी, कुछ देर के बाद फिर से काट के वो बाहर निकल जाएगा। यानी कोई पूछता है कि हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन इट हैज, तो आंसर इज नॉट 2, आंसर इज 3। तो देखिए कितना शानदार सवाल था। आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा। अगर आपने सॉल्व किया होगा तो इट मस्ट हैव बूस्टेड योर कॉन्फिडेंस टू इनफाइनाइट लेवल। फिर भी अगर ट्राई किया था, सॉल्व किया था, तो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर अटके हैं, सॉल्यूशन देखा होगा, तो भी आपके अंदर एक बहुत नई ऊर्जा का संचार हुआ होगा। और ये क्वेश्चन देखकर आपको पता चला होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं। अगर मैं सारी जो बातें कह रहा हूं वो सही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बतलाइएगा, और किसी पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में कहीं डाउट हो तो उसको भी आप लिख के बतलाइएगा, सो दैट कि आई कैन आंसर इट इन द कमेंट बॉक्स। साथ ही साथ आपको अगर ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट कि मैं इस तरह के और भी वीडियोस अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए लेकर आता रहूं। आपको भी कोई ऐसा सवाल लगता है कि जो जेई लेवल का है और करना चाहिए और जब बच्चों के पास पहुंचना चाहिए, कुछ अच्छी चीज है उसमें, तो डेफिनेटली मैं उसको भी एज अ प्रॉब्लम जरूर लूंगा, राइट। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि ऑनलाइन में अपने ऐप के थ्रू पढ़ा रहा हूं। दैट ऐप कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और उसका नाम है अन्ना अकेडमी। तो जो बच्चे जेई एडवांस या जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं, वो सब मुझसे जुड़ सकते हैं, चाहे वो क्लास 11th हो या 12th में हो, या ड्रॉप लेने का निर्णय ले रहा हो, या फिर 2023 जेई एडवांस के लिए, तो सबके लिए कोर्सेज ऑन है दोस्तों। किसी को लग रहा हो कि यार सर कोर्सेज थोड़े आगे बढ़ गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है। अभी जो टॉपिक्स ले रहा हूं मैं वो इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं। आगे जो टॉपिक्स स्टार्ट होंगे दैट इज क्वाइट इंडिपेंडेंट, तो पिछले वाले से अगले वाले का भी कोई रिलेशन निकल के नहीं आएगा, तो इसलिए आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।